राजा हेमचंद्र के राज्य में सब बहुत खुश रहते थे। उनके प्रजाएं, पशु पक्षी सब खुश थे। राजा की 2 रानियां थी, रूपमती और गुणवती। रूपमती और गुणवती दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन राजा ने राज भंडार से पुश्तैनी हीरो का हार निकालकर दोनों रानियों को देते हुए कहा, देखो रूपमती और गुणवती, इस हीरे की हार की रक्षा करना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। रूपमती और गुणवती दोनों ने हार की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन एक रात को किसी ने उस हार की चोरी कर ली। सुबह उठकर रूपमती और गुणवती दोनों घबरा गए और महाराज के पास भाग कर गए। महाराज, 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 हमारे पुश्तैनी हीरो की हार की चोरी हो गई। अब क्या होगा महाराज? महाराज ने चिंतित होकर कहा, लेकिन राजमहल से किसने चोरी किया होगा? रूपमती ने अपना मुंह बनाकर कहा, ये आप गुणवती से ही पूछ ले महाराज। गुणवती ने भी अपना मुंह बनाकर कहा, लेकिन मुझे क्या पता महाराज, रूपमती ने ही ठीक से जिम्मेदारी नहीं निभाया। महाराज ने नाराज होकर कहा, आप दोनों चुप हो जाएं। भीमचंद्र को बुलाया जाए, अब वही हार ढूंढ कर देगा। जय हो। दरबार में महाराज हेमचंद्र के मंत्री भीमचंद्र आते हैं। प्रणाम महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? महाराज ने कहा, आओ भीमचंद्र, तुमने तो सुना ही होगा, हमारे राज भंडार से पुश्तैनी हार चोरी हो गया है, जिनकी जिम्मेदारी हमने 2 महारानियों को दिया था। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। भीमचंद्र ने कुछ सोचा और उन्होंने कहा, आप परेशान ना हो महाराज, इससे पहले कि मैं चोर को पकड़ूं, मुझे थोड़ा बाहर जाना होगा और तब तक घर के दासियों और पहरेदारों को दरबार में उपस्थित रहने के लिए कहा जाए। भीमचंद्र अगले दिन सुबह आते हैं। दरबार में सब उपस्थित थे। भीमचंद्र ने सब दासियों और पहरेदारों को पेड़ के एक एक ताजा पत्ते दिया। महाराज ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो भीमचंद्र? भीमचंद्र ने कहा, महाराज, ये जादुई पत्ते हैं, कभी भी मुरझाते नहीं हैं। कल सुबह तक जिसका भी पत्ता मुरझा जाएगा वही असली चोर होगा। अगले दिन दरबार में सब उपस्थित थे। आज असली चोर कौन है, इसका खुलासा होने वाला था। भीमचंद्र सब पहरेदारों और दासियों से पत्ते वापस लिया। पत्तों को देखकर भीमचंद्र ने मुस्कुराते हुए एक पहरेदार को दिखाते हुए कहा, महाराज, चोर यही है। महाराज ने कहा, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? भीमचंद्र ने कहा, ये कोई जादुई पत्ता नहीं है महाराज, ये तो साधारण सा पत्ता है और सूख भी जाता है। जिसका पत्ता नहीं सूखा वही चोर है, क्योंकि पकड़े जाने के डर से उसने आज एक ताजा पत्ता लेकर हमें दिया है। पहरेदार ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे ये गलती फिर से नहीं होगा, मैं हार वापस कर दूंगा। महाराज ने गुस्से से कहा, सिपाहियों, ले जाओ उसको मेरे नजरों के सामने से।
शुक्रिया भीमचंद्र, आज तुम्हारे वजह से हमारा पुश्तैनी हार हमें वापस मिल गया। शुक्रिया महाराज। महाराज हेमचंद्र की जय हो। महाराज हेमचंद्र की जय हो। महाराज हेमचंद्र की जय हो। महाराज हेमचंद्र की जय हो।